नमस्कार। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। आज ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। माना जा रहा है कि इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में तेजी से वृद्धि आएगी। इस समझौते के बाद भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता अर्थात सीपा की होने की संभावना जताई जा रही। यह भी कहा जा रहा है कि अब जिन वस्तुओं को छोड़ दिया गया है उन वस्तुओं को फिर सीपा के अंतर्गत लाया जाएगा। भारत ने इसी वर्ष यूएई के साथ सीपा का एग्रीमेंट किया। इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीपा का एग्रीमेंट हो। फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता हुआ। अगर हम यूएई और भारत के बीच हुए समझौते को देखते हैं तो इसी वर्ष इससे संपन्न किया गया था और इस समझौते के अंतर्गत माना गया कि दोनों देशों के बीच 100 अरब डॉलर का केवल वस्तुओं का व्यापार होगा, जिसमें कि तेल का व्यापार शामिल नहीं है। तो इस समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी व्यापार में वृद्धि की व्यापक संभावना है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि क्यों दोनों देशों के बीच अभी तक ये समझौते नहीं हो पा रहे थे। सबसे पहले हम इस समझौते के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं, इस समझौते पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री का क्या बयान रहा, इस समझौते से दोनों देशों को क्या लाभ हो सकता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल भारत के वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार पर्यटन निवेश मंत्री डेन टेहन ने ऑनलाइन इस समझौते पर हस्ताक्षर किया और जिस समय यह समझौता हो रहा था उस समय भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उपस्थित थे। इस समझौते के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा दोनों को रखा गया, जो कि अच्छी बात है। यदि वर्तमान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार परिदृश्य को देखें तो ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां व्यापारिक साझेदार देश है और दोनों देशों के बीच व्यापार वर्ष 2021 में, इसमें की वस्तु और सेवा दोनों शामिल है, 27.5 बिलियन डॉलर का था। हालांकि यदि व्यापार घाटे को देखें तो भारत इसमें लगभग 8 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में चल रहा है, मतलब कि व्यापार घाटा भारत के पक्ष में नकारात्मक है। इस समझौते में इस तरह के प्रावधान है और इस प्रावधान से अंत में भारत को क्या लाभ होगा, अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो भारत का उद्देश्य था कि इस समझौते में भारत के अधिक से अधिक वस्तुओं को शामिल किया जाए ताकि भारत का व्यापार घाटा कम हो सके। समझौते के प्रावधान पर देखिए तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आयात होने वाले 96% मूल्य की वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया गया। इस पर 0% कर लगेगा। वर्तमान में 5 से 6% कर लगते थे। इस समझौते से भारत के कपड़ा एवं परिधान, चुनिंदा कृषि उत्पाद, मत्स्य उत्पाद, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, खेल उत्पाद, आभूषण, मिशनरी, इलेक्ट्रिक सामान, लेबर, रेलवे वैगन, मतलब ऐसे उत्पाद जिसको कहा जाता है लेबर, जिसमें अधिक खर्च होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि इस समझौते के बाद भारत में बृहद स्तर पर रोजगार की संभावना पैदा होगी। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि लगभग 6000 तरह की वस्तुओं इसमें इस समझौते के अंतर्गत आ जाएगी, जिसे ऑस्ट्रेलिया में शून्य शुल्क लगेगा। और भारत ने भी अपने तरफ से ऑस्ट्रेलिया से आने वाले 85% मूल्य के वस्तुओं को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत भेड़ का मीट, ऊन, कोयला, तांबा, एल्युमिनियम और रेयर वस्तुएं शामिल है। यदि ऑस्ट्रेलिया से होने वाले कोयले के आयात को देखें तो भारत में जो कोकिंग कोल है उसका 70% ऑस्ट्रेलिया से ही आयात होता है। तो ये भी माना जा रहा है कि जब 70% कोयला या फिर अन्य प्रकार के कोयला भी, थर्मल पावर कोयला भी ऑस्ट्रेलिया से अधिक मात्रा में मंगाया जाता है। तो इस समझौते से भारत के बिजली उत्पादन पर आने वाली लागत में भी कमी आएगी। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने 10 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया से आने वाले बियर पर जो वर्तमान में 150% कर लगते उसको घटा करके 25% करने का फैसला लिया। इस समझौते में जो मतभेद के बिंदु अभी तक बने हुए थे वो था कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाला ऑस्ट्रेलिया का डेयरी उद्योग उत्पाद, और भारत इस बात को बार बार ऑस्ट्रेलिया के सामने रखते रहा कि जब ऑस्ट्रेलिया का डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में आएगी तो इससे भारत के जो छोटे पशुपालक हैं उसे व्यापक हानि होगी। और इसीलिए
इस समझौते को सफल करने के लिए इस बार ऑस्ट्रेलिया के डेयरी उद्योग के उत्पाद को इस समझौते से बाहर रखा गया। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच 5 वर्षों में व्यापार कहा जाता है 25 अरब डॉलर से बढ़ करके 45 से 50 अरब डॉलर हो सकता है। और इस बात की संभावना जब वार्ता हो रही थी व्यापार पर तब भी से जताई जा रही थी। उसके बाद भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को इस समझौते से बल मिलेगा। स्वाभाविक है कि कई ऐसे उत्पाद की मांग ऑस्ट्रेलिया में बढ़ेगी जो कि जिसका निर्माण भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत हो रही है। इसके बाद जो अभी चर्चा हम कर ही रहे थे कि क्योंकि भारत को कुछ अधिक वरीयता दिया गया है समझौते में, इसीलिए भारत को व्यापार घाटा कम करने का अवसर है कि भारत अधिक से अधिक ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करे ताकि वो अपने व्यापार घाटे को कम कर सके। दोनों देश भारत और ऑस्ट्रेलिया इस बात को मान के चल रहे हैं कि भारत जो एक चीन के से अलग एक वैकल्पिक सप्लाई चेन की स्थापना करना, और इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहा है और इस समझौते से इस चेन की स्थापना में सहायता मिलेगी। उसके बाद भारत के छात्र एवं प्रोफेशनल कहा जाता है कि सरलता से ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट या वर्क वीजा ले पाएंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच एक दूसरे का निवेश भी बढ़ेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का निवेश भारत में बढ़ेगा, भारत का निवेश ऑस्ट्रेलिया में बढ़ेगा। इस समझौते पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री के भी बयान आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बयान को देखिए तो उनका कहना है कि छात्रों, प्रोफेशनल एवं पर्यटकों के आदान प्रदान में सहायता मिलेगी। स्वाभाविक है कि वर्क परमिट बढ़ने की संभावना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रोफेशनलों की मांग में भी वृद्धि होगी। भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। दोनों देश क्वाड के सदस्य हैं और इस समझौते से इंडो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थिरता आएगी, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री का कहना है। इस समझौते पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के किसान, विनिर्माताओं, उत्पादकों और कई अन्य लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार या सबसे तेजी से उभरता हुआ बाजार मिलेगा, अर्थात भारतीय बाजार तक पहुंच बनेगी। आगे वो कहते हैं कि समझौते का आधार हमारी मजबूत सुरक्षा साझेदारी है, मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मजबूत सुरक्षा साझेदारी है और दोनों क्वाड गठबंधन के सदस्य हैं, जिसके वजह से ये समझौता हो पाया। कहने का मतलब कि सामरिक क्षेत्र में होने वाली साझेदारी अब हम आर्थिक क्षेत्र में बदलते हुए देख रहे हैं। पहले अक्सर होता था कि पहले आर्थिक क्षेत्र में साझेदारी बढ़ती थी, फिर जाके सामरिक क्षेत्र में साझेदारी बढ़ती थी, लेकिन इस बार कुछ उल्टा होता दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि भविष्य में जैसे कि यूएई के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है, इस बात की संभावना आज भी जताई गई है कि आने वाले समय में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी तरह का समझौता करेगा। फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता है वो कुछ वर्षों तक रहेगी, इसका फिर मूल्यांकन होगा और इस मूल्यांकन के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता को क्रियान्वित किया जाएगा। इस बात